जयपुर से खबर है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार भेंट की है। शिष्टाचार भेंट के दौरान कई विषयों पर भी चर्चा हुई है। तो आज देखिए, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार भेंट की और इस बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। जोधपुर शहर में जोधपुर देहात दक्षिण के जिला अध्यक्षों की घोषणा आज प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नेतृत्व में की गई। इस दौरान जोधपुर शहर के जिला अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र पालीवाल को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। वहीं जोधपुर देहात दक्षिण के जिला अध्यक्ष के रूप में त्रिभुवन सिंह भाटी को निर्वाचित किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे भाजपा की परिपाटी रही है कि वह अपने संगठन में पूरी मेहनत के साथ काम करें। और इस बीच बड़ी खबर है बांसवाड़ा के दानपुर से। आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां कटुंबी में बस पलटने का मामला सामने आया। बस पलटने से चीख पुकार मच गई है। चीख पुकार सुन दौड़े हैं आसपास के ग्रामीणों ने बस पलटने की सूचना दानपुर पुलिस को दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बस पलट गई। कई यात्री इस बस में सवार थे। चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और साथ ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। तो बड़ा हादसा हुआ है। दानपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। बांसवाड़ा के दानपुर से बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर बस पलटने से बड़ा हादसा देखने को मिला। कटुंबी में बस पलटने का यह मामला सामने आया है। कई यात्री इस बस में सवार थे। कुछ यात्री घायल भी हुए हैं। फिलहाल पुलिस भी मौके पर मौजूद है और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो बांसवाड़ा के दानपुर में ये सड़क हादसा देखने को मिला। बस पलटने से हादसा हुआ है। बस पलटने के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। संवाददाता किशन सेन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर बांसवाड़ा से। किशन, बस पलटी है, यात्री इसमें सवार थी, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है और कितने यात्री घायल हुए हैं? देखिए रीता, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र का है। राष्ट्रीय राजमार्ग रतलाम रोड है। कुटुंबी गांव के अंदर में एक जो टूरिस्ट से भरी हुई बस है वो वहां पर पलट गई है। बस के अंदर में काफी दर्जनों लोग थे। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग उसके अंदर में घायल हुए। 3 लोग इस बस के अंदर में फंस गए हैं। स्थानीय लोगों को जब चीख पुकार सुनी तो लोग अपने घर से दौड़कर वहां पर गए और तीनों लोगों को बाहर निकालने की वहां पर प्रयास किया जा रहा है। जैसे इस घटना की पूरी जानकारी है वो दानपुर थाना पुलिस को मिली। दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और जो घायल है उनको 108 की मदद से जिला अस्पताल भेजने का जो कार्य है वो वहां पर किया जा रहा है। साथ ही जो 3 लोग अंदर जो फंसे हुए हैं टूरिस्ट बस के अंदर में, उनको निकालने का भी यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी किशन, कितने यात्री घायल हुए हैं, कोई जानकारी मिल सकी है क्या? देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो अभी पूरा आंकड़ा अपने पास के अंदर में सामने नहीं आया है, लेकिन 1 दर्जन लोग घायल होने की इसके अंदर में जानकारी वो फिलहाल आई है। फिलहाल जितने भी जो घायल हुए उन घायलों के अंदर में 3 लोग बस के अंदर में फंस गए हैं। जो स्थानीय लोग उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाल रहे हैं और फिलहाल जो घायल है उनको 108 की मदद से जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। जी शुक्रिया किशन सेन आपका अधिक जानकारी देने के लिए। सुमेरपुर कस्बे के टाउन हॉल में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जाखोड़ा, बलाना, गोगरा, पिचावा और पडगावड़ा, अनूपपुरा, केरका, पादला के भवनों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रखेंगे। आगामी बजट घोषणा में विधानसभा क्षेत्र में बड़े काम पर नजर रखी जा रही है। कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग करने वाले सभी भामाशाहों का स्वागत किया गया। सुमेरपुर में पूरे विधानसभा क्षेत्र के 9 उप स्वास्थ्य केंद्रों के
भवन रहित जो भवन थे उनके भवनों की स्वीकृति हमने करवाई थी। उनका आज शिलान्यास का कार्यक्रम था। साथ ही साथ में चिकित्सा के क्षेत्र में जिन भामाशाहों ने लंबे समय से सहयोग दे रहे हैं उन भामाशाहों का सम्मान समारोह भी था। आयुष्मान कार्ड की जो लाभार्थी है उनको भी सम्मानित करने और जिन जिन कर्मचारियों ने डॉक्टरों ने चिकित्सा सेवा में मतलब सेवाएं दी है लंबे समय से और अच्छी सेवा उत्कृष्ट सेवा दी है उनका सम्मान समारोह भी था। तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। शिला पूजन हुआ है, भूमि पूजन जिसका स्वीकृति आ गई है और 3 इंक पास सर्टिफाइड संस्था है हमारी जो नोवी, भाकली और खिवांदी और चानौर, ये तीनों इंक पास सर्टिफाइड है। इंक पास सर्टिफाइड मतलब चिकित्सा विभाग का एक नोबल पुरस्कार के लेवल का ये है, तो उनको भी हमने सारे पूरे स्टाफ को सम्मानित किया है और 6 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शिला। राजस्थान के जयपुर में एक तरफ नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक में हंगामा देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के चुनाव शेड्यूल के अनुसार नई करने को लेकर सफाई कर्मचारी उग्र हो गए हैं और नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय के गेट पर तोड़फोड़ करते हुए अंदर घुसने की पूरी कोशिश की गई। मुख्य गेट पर तैनात फोर्स पर भी कचरा फेंक दिया गया। पुलिस ने बीच बचाव करते हुए उग्र प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करते हुए हिरासत में लिया। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला। हेरिटेज के हमारे जो चुनाव 29 तारीख को होने जा रहे थे उसको नगर निगम प्रशासन द्वारा अचानक स्थगित कर दिया गया है, जबकि अधिसूचना जारी है, चुनाव प्रचार प्रसार सारा कंप्लीट हो रहा है। उसके बावजूद नगर निगम प्रशासन के अतिरिक्त आयुक्त सीमा जी द्वारा अपनी मनमर्जी से चुनाव को स्थगित कर दिया। हम कल भी उनसे मिले, परसों भी हम मिले, सीएम हाउस में भी हम जाके हमारी बात हमने परसों रात को रखी, आज दिन में भी हम मंत्री आवास पे गए। उसके बावजूद हमारे चुनाव नहीं करवाए जा रहे थे, न प्रशासन हमारी बात सुन रहा था। दिन भर सुबह 10 बजे से सारे कर्मचारी वहां बैठे हुए थे। प्रशासन वार्ता के लिए बार बार कह रहा था आपकी वार्ता करवा दी जाएगी, लेकिन वार्ता नहीं करवा जा रही थी। और अचानक शाम को 6 बजे पुलिस प्रशासन द्वारा बैठे हुए सफाई कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें कई घायल हो गए हैं, जिसमें कई महिला कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया, वो भी घायल हो गई है। और वहाँ जेंट्स पुलिस के द्वारा महिला कर्मचारियों पे भी ये अत्याचार किया गया। और खुद नगर निगम की जो पुलिस की विजिलेंस शाखा वो और पुलिस जो व्यवस्था वहाँ लगाई गई थी उनके द्वारा ही शीशे तोड़े गए थे। कर्मचारियों ने कोई शीशे नहीं तोड़े, उनके पास जो लाठी थी उनसे शीशे तोड़े गए। पाली की देसुरी से खबर है, जहां पर नारलाई की छात्रा की मौत पर सवाल उठे हैं। सर्व समाज ने ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। निष्पक्ष जांच करवाने और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। हॉस्टल की 6ठी मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। टपुकड़ा थाना क्षेत्र के मिर्चोनी गांव में 2 पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें जमकर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान मौके पर मौजूद आरएसी के जवानों को भी पत्थर लगे और गंभीर चोटें भी आई हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा 4 थाने का जाब्ता भी पत्थरबाजी की चपेट में आ गया और पुलिस के जवान भी घायल हो गए। कई पुलिसकर्मियों के हेलमेट टूट गए हैं, तो पुलिस की गाड़ियों के भी पत्थर लगे। मामले को उग्र होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और घर में घुसकर महिलाओं एवं नाबालिगों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। गत 23 सितंबर 2024 को एक मर्डर हो गया था मिर्चुनी गांव में। उस मर्डर के जो आरोपी पक्ष की महिलाएं थी वो उस समय ये गांव छोड़ के चली गई थी। कल वो महिलाएं वापस जब ये घर आई तो गांव के जो पीड़ित पक्ष के लोग थे उन लोगों ने और गांव के अन्य महिलाओं और पुरुषों ने इकट्ठे होकर उनका विरोध किया, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की, उन पर पथराव किया। जाब्ता हमारा वहाँ पहले से नियोजित था, उस जाब्ते ने उनको सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाला। सूचना पर हमारे एसएचओ टपुकड़ा, एसएचओ खुशखेड़ा मौके पर पहुँचे थे। जब ये लोग मौके पर पहुँचे तो ग्रामीणों ने एक राय होकर इनके ऊपर भी पथराव किया था, जिनको हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया गया। उनके खिलाफ 332-53 जो पुराना आईपीसी का है, राजकार्य में बाधा करने का प्रकरण दर्ज कर लिया गया, जिसका अनुसंधान एसएचओ टपुकड़ा कर रहा है। इसमें करीब हमारा जो जाब्ता था वैसे तो ढाल जैकेट लेके गया था, तो कोई बड़ी चोट तो नहीं है, पर हमारे 4 जवानों के हल्की चोटें आई जिनका मेडिकल करवाया गया और
इसमें हम लोगों ने 10-12 लोगों को नामजद, 10 लोग करीब हैं जिनको नामजद किया और अन्य 25-30 लोग हैं। और इस घटना से पूर्व के भी वीडियो हमें उपलब्ध हुए हैं। उन वीडियो के आधार पे भी पहचान करवाई जाकर जो मुलजिम है उनको नामजद किया जाएगा और उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। मैं तो ही नहीं, अपने घर ही मैंने कुंडी लगा रखी। जब वह बैरबानी और तमाशो देख रही, जैसे जीप आई, पुलिस आई ही, सारी छारी खड़ी ही। अब जैसे वो लेडीज़ पुलिस आई, जब वह बैरबानी लेडीज़ पुलिस और पुलिस वाला नोडू भागा, हमने अपनी कुंडी लगा रखी। जब गेट पे के एक पुलिस वालों चेहरो जवानी मेरे गेट खोलो है, मैंने भग के एक कोठा में सांकर लगा दी भीतर सू इक्याली ने। जब वाने मेरी कुंडी खोलिया, जब 10-12 आ गया, फिर मैंने धक्का मुक्की दिया कि नहीं, उनने मेरा गेट तोड़ दियो, खोल दियो। साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों का बाजार में जुलूस निकाला गया। साइबर ठगों के पास से 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बैंक खातों में लाखों रुपए का लेन देन भी मिला है। सोशल मीडिया के जरिए अश्लील फोटो वीडियो भेजकर ठगी किया करते थे। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत ये कार्रवाई हुई है। पाली के देसुरी उपखंड क्षेत्र के नारलाई की छात्रा की मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच को लेकर परिजनों और मेघवाल समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि दिव्याराज मेघवाल जयपुर की MNIT कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी और 19 जनवरी की रात को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि जब वे MNIT गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे तब उन्हें बताया गया कि हॉस्टल की 6ठी मंजिल से गिरने से उसकी मौत हो गई, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और न ही उन्हें कोई संतोषप्रद जवाब मिला है। आज हमारे ग्राम नारले की मेघवाल समाज की एक होनहार बालिका थी जो जयपुर में जो पढ़ रही थी और अनायास उसकी मौत कैसे हुई संदिग्ध अवस्था में, जिसके लिए हम आज एक SDO साहब को निष्पक्ष जांच के लिए कार्रवाई के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आशा है आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ा करके दिव्याराज और हमारे